जानवरों का चारा खाने वाला खानदान से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। देखिए क्या है ना, ये वही परिवार है जिसने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किया है, डज राम एग्जिस्ट और नॉट, राम है कि नहीं है, उनके अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाले हैं। नैना भीगे भीगे जाएं, कैसे खुशी ये छुपाएं, राम आएंगे। ये कथन आज हर सनातनी की जुबान उनका लफ्ज बन चुका है। 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहे श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा भारतवर्ष आज राममय हो चुका है। पूरे भारतवर्ष में एक अलग ही उल्लास, एक अलग ही हर्ष देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमारी राजधानी रांची भी कम नहीं है। राजधानी रांची में भी आए दिन अयोध्या से आए आमंत्रण पत्र, साथ ही पूजित अक्षत का वितरण किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं युवा हिंदू समाज सेवी, साथ ही साथ श्री राम के भक्त श्री भैरव सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम, जय जोहार। जी बिल्कुल, हम आज भैरव सिंह जी से कई मुद्दों पर बात करेंगे। और ऐसा देखा जाता है हमारे देश में भैरव सिंह जी की राजनीति और धर्म को हम समझते हैं कि पैरेलल ही चलते हैं दोनों। तो इस पे अगर हम बात करें तो अभी हाल ही की बात है, बिहार के एक युवा नेता, हम उन्हें कह सकते हैं तेज प्रताप यादव ने एक कॉन्ट्राडिक्टरी कमेंट दिया था। उनके सपने में प्रभु श्री राम आए थे और प्रभु ने उनसे कहा है कि 22 जनवरी को वह अयोध्या नहीं आएंगे। इस पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिया। अब जानवरों का चारा खाने वाला खानदान से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। आप देखिए, ये वही परिवार के सदस्य है जिस परिवार ने कहा था कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दिया जाए जी। तो उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, उससे ज़्यादा समाज की सेवा हो पाएगी, स्कूल खोल दिया जाए, कॉलेज बना दिया जाए जी। तो 32 साल से लगभग उनकी गठबंधन की सरकार रह रही है बिहार में। कितना उन्होंने कॉलेज खोल दिया, मेडिकल कॉलेज, कितना इंस्टीट्यूट खोल दिया। तो ये चारा खाने वाले खानदान है और जो स्वयं ढोंग करने का काम करते हैं। अभी तिरुपति बालाजी गए थे, इनके पूरे परिवार ने मुंडन भी कराया जा करके, तो उससे बिहार में स्कूल कॉलेज खुल गया। क्या भगवान राम का मंदिर बनेगा तो स्कूल कॉलेज चाहिए इनको, और खुद जा रहे तिरुपति बालाजी, बाल मुड़ा रहे हैं और अपने आप को हिंदू घोषित करने में लगे हुए हैं। ऐसे ढोंगे परिवार के बयान को मैं मतलब क्या बोलते हैं, हास्यप्रद बयान है उनका, हंसने का मन करता है और वो ऐसे भी कार्टून से कम नहीं लगते हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि बिहार में कितने युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया है, ना के बराबर। राम के नाम पर राजनीति, आप बोलते हैं कि धर्म और राजनीति पैरेलल चलता है, ऐसा नहीं है। धर्म नीति, राजनीति धर्म नीति का एक भाग हो सकता है। धर्म नीति अलग है जो धर्म के आधार पे चले। धर्म क्या होता है, धार्यति स धर्म, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। धरती धार्यति व लोकम इति धर्म, धरती जिसको धारण करती है, लोकन करती है, वह भी धर्म है। तो इस परिवार से संबंधित क्वेश्चन जो है ये अपमान करने योग्य है। मूर्ख लोगों का प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता है। और आप देखते हैं कि इनके परिवार के कारण, ये चारा चोर वाले खानदान के लोगों के कारण पूरे भारतवर्ष में बिहारियों का कितना अपमान होता है। बिहार से छोड़ करके पूरे भारतवर्ष में लोगों को जाना पड़ता है रोजगार ढूंढने के लिए, क्योंकि ना तो वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ है, ना तो रोजगार किसी को मिलता है। बिल्कुल, आगे हम बात करेंगे बीजेपी की पार्टी की। कई लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, फिर चाहे वो विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई और भी हो, कि ये जो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ये बीजेपी का एक चुनावी एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, राजनीति अलग है, राम अलग है। अगर राम राजनीतिक एजेंडा होता तो आप सुबह उठते हैं तो राम राम बोलते हैं, और किसी से मिलते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं, और मरने का बाद भी राम नाम सत्य, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक का ऐसा जीवन का कोई भाग नहीं होता जो राम से अछूता हो। तो भगवान श्री राम से संबंधित तो हमारा पूरा हिंदुत्व है, हमारा पूरा सनातन धर्म है, हमारा पूरा भारत नहीं, अभी तो पूरा विश्व हो गया। तो राम के नाम पे राजनीति, अगर इसको राजनीति से जोड़ेंगे तो मैं तो कहता हूँ कि राम के नाम पे राजनीति जरूर होनी चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के दिखाए हुए मार्ग पे चलना और इस विषय को लेकर राजनीति होती है कि नहीं, भगवान राम के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे कि अगर हमारी पत्नियां कोई हरण कर लेता है तो उसको घर में घुस करके कैसे मारा जाता है, समाज में जा करके समाज के जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनका जा करके संगठन कैसे किया जाता है, जानवरों को भी अपने टीम में कैसे मिला लिया जाता है और आतंकवादी के घर में घुस करके उसको कैसे मारा जाता है। और भरत ऐसा भाई, लक्ष्मण ऐसा भाई, सीता ऐसा पत्नी, माता कौशल्या ऐसा माँ और दशरथ ऐसा पिता, अगर इस विषय को पे राजनीति होती है तो मैं तो इस राजनीति के साथ हूँ कि राम राज्य आना चाहिए इस राजनीति का उपयोग करके।
बिल्कुल, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इसलिए मंदिर का पूरा निर्माण होने से पहले ही मोदी जी जो है, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, वो ये प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। देखिए, कंट्रोवर्सी तो चलता रहेगा। पहले बोलते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख बता दी जी। अब मनुष्य का एक कार्य क्षमता होते हैं, एक टाइम होता है, पर्टिकुलर टाइम जिसमें हम लोग काम कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, ये सत्य है कि राम मंदिर पूर्ण रूप से अभी कंप्लीट नहीं होता, फिनिशिंग होने में अभी कई एक साल लगेंगे, लेकिन जो भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण देखने वाले कई एक आंखें बंद हो गई। हमारी स्वयं हमारी नानी जी थी, हमारी दादी जी थी, जो बोलती थी हमको गोदी में बैठा करके कि नहीं बेटा, हम भी चाहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का और जो है मंदिर निर्माण में देखना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं देख पाई। तो अब और क्या चाहते हैं कि जब मंदिर नहीं बन रहा था तब भी लोगों को समस्या था, अब बन करके तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तब भी समस्या है। मुख्य जो मंदिर का गर्भगृह है वह कंप्लीट हो चुका है, भगवान राम विराजमान हो रहे हैं। अब घर का मान लीजिए हम लोग घर बना दिए, तब पूरा डेंटिंग पेंटिंग फर्नीचर उर्चा आ जाएगा, तब भी हम लोग गृह प्रवेश करेंगे। क्या गृह प्रवेश में आप गए कि नहीं किसी घर का? देखते जाते हैं पूरा घर खाली रहता है, सुंदर लगता है। तो धीरे धीरे अभी फर्नीचर ऐड होगा, धीरे धीरे कुछ कुछ दीवारें हैं, कुछ मीनारें बनेंगी, वो और सुंदर और सात्विक वातावरण कैसे हो इसका बारे में चिंता हो रही है। लेकिन जो तारीख दिए थे उस तारीख में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो ये मूर्ख लोग हैं, इनको केवल और केवल आता है कि इस विषय पर प्रश्न उठाना। उनको कुछ तो घेरना चाहिए ना। पहले बोलते थे मंदिर का तारीख काहे नहीं बता रहे हैं, अब बोल रहे पहले काहे घुस जा रहे हैं, फिर जब कंप्लीट हो जाएगा तो 2 साल बाद बोलेंगे कि 2 साल बाद कंप्लीट हुआ, प्राण प्रतिष्ठा पहले कर दिए। ये मूर्ख लोग हैं, इनको केवल और केवल चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार का प्रश्न उठाना आता है। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ये तो हुई राजनीति की बात, ये विपक्षी पार्टियों के द्वारा ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। पर शंकराचार्य, कुछ ऐसे शंकराचार्य भी हैं जिन्होंने इस आमंत्रण पत्र को अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि वह प्राण प्रतिष्ठा में जाने से कतराएंगे, बचेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आद्य गुरु शंकराचार्य जी के संप्रदाय को चलाने वाले शंकराचार्य जी जितने भी हैं भारतवर्ष में चारों, तो उन सबका हम सम्मान करते हैं, हमारे लिए पूज्य हैं, हमारे धर्म के आधार हैं। तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, मैं उनके निर्णय पर प्रश्न उठाने वाला कोई नहीं होता हूँ, क्योंकि आद्य गुरु शंकराचार्य जी भी जय श्री राम बोलते हैं, वो राम के विरोधी नहीं है। अब पूरा भारतवर्ष राममय हो चुका है, भारत का प्रत्येक व्यक्ति इस बात का समर्थन कर रहा है, तो उनको भी जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहे हैं तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, किसी भी सनातनी हिंदू को उनका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी राम भक्त हैं और वो जानते हैं आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने जो मंत्र दिया, आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने जो कॉन्सेप्ट दिया हिंदू समाज को कैसे एक करने का, चारों धाम को किस प्रकार जोड़ने का, उसका वो अनुपालन करते हैं। मेरा हमारे लिए यही बहुत है। जी बिल्कुल। कुछ हमारे विपक्षी नेता भी हैं, जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या फिर सोनिया गांधी हो गई, उन्होंने भी इस आमंत्रण पत्र को अस्वीकार किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है ना, ये वही परिवार है जिसने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किया है, डज राम एग्जिस्ट और नॉट, राम है कि नहीं है, उनके अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाले हैं। अभी यही जिनका आपने नाम लिया सोनिया गांधी जी, उनके सुपुत्र मंदिर पूरे भारतवर्ष में घूम रहे हैं जी। जनेऊ बाहर पहन रहे हैं। और किसी एक विख्यात व्यक्ति ने कहा था कि जब हिंदुत्व का राज आएगा पूरे भारतवर्ष में, राम राज आएगा, तो देखिएगा सभी जनेऊ कोट के ऊपर पहन करके घूमेंगे। तो वही समय आ गया। अभी राहुल गांधी कट्टर हिंदू हो गए तो मंदिर घूम रहे थे, लेकिन उनका दाल नहीं गला। और ये जानते हैं सोनिया गांधी कि अगर वो चली जाएंगी तो एक विशेष समुदाय तथा कथित अल्पसंख्यक समुदाय उनका विरोधी हो जाएगा कि भैया ये तो हम लोग के साथ में थी, राम के विरुद्ध लड़ रही थी हमारे साथ खड़ा होकर के, अब राम का दर्शन करने वो कैसे जा सकती है। और जो पापी होते हैं उनको राम जी थोड़ा सा बुलाते भी नहीं है कि ठीक है हमारा मंदिर मत घुसना रे भाई। तो सेक्युलरिज्म की आड़ में हम कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टी ये खेल खेल रहा है। देखिए, सेक्युलरिज्म, हम ये शब्द जो है ना, वो बहुत बड़ा, भारतवर्ष को बर्बाद करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र के पीछे ये एक छोटा सा शब्द भी है। सेकुलर, हम सेकुलर नहीं है, हम सनातनी आदमी हैं, हम लोग कट्टर हिंदू हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये शब्द केवल और केवल देश को बर्बाद करने के लिए रहा। असमानता में एकता का जो हमारा देश है, हमारा भारत है, हमारा राष्ट्र है, जिसको हम माँ मानते हैं, गुरु मानते हैं,
पृथ्वी माता पुत्रो हम पृथिव्या, हम चाहते हैं कि पूरा पृथ्वी हमारी माँ है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर के हिंदू समाज चलने वाला, और उसको बर्बाद करने के लिए एक पर्टिकुलर शब्द सेकुलर ला दिया गया, और इसी पर राजनीति खेल करके इस देश को बर्बाद करने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, सोनिया गांधी ऐसे भ्रष्ट नेता और लालू यादव ऐसे भ्रष्ट नेता जो है करते रहते हैं। तो ये अब पूरा भारत जाग गया है। ये अभी इंडी जो संगठन इन लोगों का बना है, इसका क्या स्थिति आप देख रहे हैं। इसी के प्रमुख लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, कौन पीएम बनेगा, कौन किस राज्य का सीएम बनेगा, कहाँ किसको कितना टिकट दिया जाएगा, ये आपस ही में लड़ते हुए मर जाएंगे। और 2024 में पुनः 400 से अधिक सीटों के साथ बीजेपी वापस आएगा, क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत से ही जब इसकी नींव पड़ी थी तभी इसका पहला एजेंडा था भगवान श्री रामचंद्र जी मंदिर को बनाना अयोध्या जी में, और आज यह सफल होते हुए दिख नहीं रहा है, सफल हो चुका है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जिस आशीर्वाद जिनके साथ है वो आकाश को छू रहे हैं पूरे विश्व के सामने वर्ल्ड लीडर के नाम से, और जो है आगे आ रहे हैं। आप देखिए कि एक देश का एक प्रमुख व्यक्ति जो है स्टेटमेंट देता है कि भारतवर्ष को बोलता है कि अपने सैनिक यहाँ से हटा दो मालदीव्स, और भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेकर के प्रधानमंत्री जी जाकर के लक्षद्वीप में बैठ जाते हैं और समुद्र किनारे एगो फोटो का खिंचाते हैं, एक देश का जीडीपी गड़बड़ा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि देश की क्या स्थिति और हमारा क्या मजबूत हो रहे हैं हम लोग किस प्रकार से। ये तो रही राजनीति की बात। अब हम जरा धर्म पर आते हैं। बेशक यह सभी सनातनियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और इसे लेकर अयोध्या में तो भव्य कार्यक्रम होंगे ही, पर हमारी अपनी राजधानी रांची में क्या क्या कार्यक्रम, किन किन कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है, हम उसके बारे में आपसे ज़रा विस्तार से जानना चाहेंगे। झारखंड का हमको लगता है लगभग 12 से ऊपर जिला से मुझे निमंत्रण आया, अलग अलग 12 जिलों से, लेकिन बजरंग बली तो हम नहीं हैं कि 22 तारीख को उतना बड़ा क्षेत्र घूम लें। इसीलिए सब जगह को शुभकामना देते हुए हम रांची रहना हम लोग स्वीकार किए, और रांची में केवल हमारे टीम और भी जितने भी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल है, भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और भी जितने भी हिंदू संगठन हैं, हिंदू जागरण मंच, हिंदू युवा संघ, सनातन एकता मंच, अनेकों अनेक संगठन हैं, सभी संगठनों के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने मंदिरों में भव्य आरती का कार्यक्रम रखा है। जैसे सरोवर महादेव मंदिर यहाँ पर सेवा सदन के पास में जो है, वहाँ पर हम लोगों ने दिन भर का भजन कीर्तन का कार्यक्रम, सुबह से यज्ञ आहुति, शाम को नाट्य प्रदर्शन, जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी का रामलीला दिखाया जाएगा, और रात को फिर भजन कीर्तन करते हुए समापन का कार्यक्रम है। चुटिया में सुरेश्वर महादेव मंदिर से निकल करके पदयात्रा राम मंदिर पहुँचने वाली है, और पहाड़ी मंदिर से में भव्य महाआरती होने वाला है। दुर्गा मंदिर, रांची का ऐसा कोई गली कोई मोहल्ला नहीं है जिसके प्रत्येक मंदिर में और जो है दीपोत्सव नहीं मनाया जाएगा। प्रत्येक सनातनी के घर में जो है दीपोत्सव मनाया जाने वाला है, और हर एक हिंदू 22 तारीख को दिवाली जैसा दिवाली ही मनाएगा पूरे भारतवर्ष में। बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने कि ना सिर्फ अयोध्या बल्कि हमारी राजधानी रांची भी 22 जनवरी को राममय होने वाली है। हमने ये भी देखा है भैरव सिंह जी कि आप इन दिनों अक्षत और जो पूजित अक्षत है, साथ ही साथ अयोध्या से आए निमंत्रण पत्र का वितरण लगातार करते आए हैं। तो अभी तक आपने कितने घरों में उन निमंत्रण पत्रों को बांटा है? देखिए, घर का गिनती तो नहीं कर पाएंगे, केवल अगर मोहल्ला आप गिने तो आप यहाँ से शुरू करेंगे तो हिंदपीढ़ी, फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, लेक रोड, मेन रोड, चर्च रोड, मलह टोली, चुटिया जाएंगे, अपर चुटिया, लोअर चुटिया, आलू गोदाम के ताली बगान, कृष्णापुरी, अयोध्यापुरी, अलकापुरी, नायक टोली, साई कॉलोनी, आप इधर रातू रोड चल जाएंगे, रातू रोड तारा गुप्ता फ्लैट के साइड हो गया, प्रथम गली, दूसरी गली पॉपुलर नर्सिंग होम के पीछे हो गया, बर्धमान कंपाउंड हो गया, लालपुर का क्षेत्र हो गया, कचहरी चौक हो गया, इधर मधकम हो गया, खादगड़ा हो गया, बस्ती। रांची का ऐसा कोई मोहल्ला कोई गली नहीं है जहां हम लोगों ने पहुंचने का प्रयास नहीं किया, और मुझे लगता है लगभग सनातनियों के घर में अक्षत और निमंत्रण पहुंच चुका है, और सभी ने भव्यता के स्वागत किया। आप हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से उसको देख सकते हैं। कई एक जगह वो अक्षत पे फूल पुष्प की वर्षा हुई, कई एक जगह लोग थाली लेकर के, और जो है स्वागत पूरा सोसाइटी, पूरा कॉलोनी निकल करके थाली लेकर के आरती दिखा करके अक्षत का और हम लोगों का स्वागत किया और निमंत्रण को स्वीकार किया। कई एक लोगों ने अपने घर में भोजन पे बुलाया, जलपान कराया, पानी पिलाया, और कई एक माताओं ने आशीर्वाद दिया। कई एक इमोशनल घटनाएं भी हमारे साथ घटी कि कुछ वृद्ध माताओं का जब हम उन्होंने चरण स्पर्श कर उनको निमंत्रण दिया तो वो रोने लगी कि हम नहीं सोचे थे कि जन्म में भगवान श्री रामचंद्र जी का और जो है भव्य मंदिर निर्माण देख करके मैं मरूंगी, लेकिन अब मैं सीधा स्वर्ग जाऊंगी क्योंकि मरने से पहले मुझे भगवान श्री रामलला का दर्शन हो जाएगा। बिल्कुल, ऐसे भावुक दृश्य मन को आत्मविभोर कर देते हैं।
अंततः हम आपसे जानना चाहेंगे कि 22 जनवरी को होने वाले भव्य कार्यक्रम को लेकर आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पे चलना, यही भगवान श्री रामचंद्र जी का असली पूजा होगा। केवल अगरबत्ती और दिया दिखाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान श्री राम जैसा पुत्र, भगवान श्री राम जैसा पति, भगवान श्री राम जैसा भाई, मित्र और राजा, और चाहे वह समाज के सबसे निम्न स्थिति में बैठे हुए लोग हों, चाहे सबसे उच्च स्थिति में बैठे हुए लोग हों, सबको समान दृष्टि से देखने का आज से आप प्रण लें। भगवान श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाने के साथ साथ उनको हृदय में विराजमान कर और जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। और 22 तारीख को पूरा विश्व दीपावली मना रहा है। उस दिन आग्रह है आप सभी से कि किसी भी कार्यक्रम जो आप कर रहे हो उसको सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से करें, शांति रूप से और हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम आप लोग मनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय झारखंड। समय हमारे शो पर देने के लिए प्रणाम। ये थी छोटी सी मुलाकात समाज सेवी भैरव सिंह जी के साथ। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। जय श्री राम।